गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर में टैक्सोनॉमिकली एड्स पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिकली एड उसे कहते हैं जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म या किसी जीव के बारे में उसको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसके इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, इन सब की स्टडी करती है। तो हम कह सकते हैं ये एक टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन पता करते हैं। जब इंफॉर्मेशन पता चल जाता है तो उसी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, उस प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ टैक्सोनॉमिकली ऐड हैं जो हम लोगों के आसपास हैं। तो वो कौन कौन से ऐड हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो वो एक पहला ऐड आता है जिसमें आता है हार्बेरियम। और दूसरा आता है बॉटनिकल गार्डन्स। तीसरा है इसमें म्यूजियम। और चौथा है जूलॉजिकल पार्क। तो हम कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकली ऐड वो है कि जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं और उनके इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। जैसे हार्बेरियम में भी किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट की पत्तियों को सुखा कर दबा कर रखा जाता है तो उनको प्रिजर्व किया जाता है। फिर बॉटनिकल गार्डन हो गए, म्यूजियम, ये सब क्या है, प्रिजर्वेशन वाले। देखिए अब हम पढ़ते हैं हार्बेरियम क्या होता है। ये एक स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन है जिसमें ये हम लोग स्टोर करते हैं। देखिए प्लांट स्पेसिमेन के स्टोर हाउस को ही हम हार्बेरियम कहते हैं, जिसमें एक क्या होता है, एक सीट होता है, एक पेज की सीट होती है, ऐसे ही सीट होती है जिसकी लेंथ होती है 16 सेंटीमीटर और उनके विड्थ होते हैं 11.5 सेंटीमीटर के करीब में होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी प्लांट के स्पेसिमेन को लेते हैं और उसको ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, प्रेस करके उसको सुखा देते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर सेलो टेप वाला लगा के इसको हम प्रिंट करके लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम प्लांट को कहाँ से कलेक्ट किए, तो कलेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे कौन कलेक्ट किया, तो इसी जगह पे हम लिखते हैं किस दिन हमने कलेक्ट किया, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे यानी कहाँ पे कलेक्ट किया, फिर प्लांट को, फिर इंग्लिश में उसका लोकल नेम लिखेंगे, फिर जिसने कलेक्ट किया उसका भी नाम लिखते हैं, तो उसी को हम हार्बेरियम कहते हैं। तो हार्बेरियम सीट इंफॉर्मेशन के लिए भी जरूरत होता है, इससे हम लोग इंफॉर्मेशन पाते हैं। फिर इसकी लेबलिंग भी हम लोग करते हैं यहाँ पे लगा के, तो यही हार्बेरियम है। तो हार्बेरियम में हम कह सकते हैं कि प्लांट स्पेसिफिक स्टोर हाउस को ही हम हार्बेरियम कहते हैं, जिसकी ऐसी एक सीट होती है, प्रैक्टिकल हम लोगों को उसकी होती है, तो हम लोग करते हैं। जो आपको यहाँ इमेज में आप देखिए हार्बेरियम कैसे बना हुआ है। देखिए अब लोग हम पढ़ते हैं बॉटनिकल गार्डन। देखिए आप लोग बॉटनिकल गार्डन क्या है, नॉर्मली आपने जंगल देखा ना, बस वही समझ लीजिए बॉटनिकल गार्डन है। ये एक विशेष प्रकार का गार्डन होता है जिसमें लिविंग प्लांट यानी जीवित जो प्लांट होते हैं उनके रेफरेंस में उनको रखा जाता है। इन प्लांट के स्पीसीज यानी उनकी जातियों के इंफॉर्मेशन के बारे में ग्रो करना, फिर उनको रखना, उनके बारे में स्टडी करना, इन सबको आप जाते होगे कभी जूलॉजिकल पार्क और में, या कभी भी पार्क और में जाइए या किसी गार्डन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट के ऊपर लेबलिंग की जाती है, नहीं कुछ लिखा रहता है कि ये प्लांट ये है, इस प्लांट की जातियाँ ये है, यहाँ प्लांट कब से पाया गया है, इन सब के बारे में दिया गया ना। तो क्या है, हम लोगों को स्टडी ही करने के लिए रखा गया है ना। तो प्लांट के लिविंग प्लांट के स्टडी के लिए ही तो बॉटनिकल गार्डन बनाया गया है, जिसमें हम लोग प्लांट को प्रिजर्व करें, स्टोर रखें। तो कुछ बॉटनिकल गार्डन हैं जिनको हम लोग याद करें। एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बोटैनिकल गार्डन ये पाया जाता है इंग्लैंड में। क्यों एक शहर है वहां पे, कहाँ पे है ये, इंग्लैंड में ये इंग्लैंड में पाया जाता है। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो इंडियन
इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हावड़ा में। हावड़ा में इंडियन बॉटेनिकल गार्डन पाए जाते हैं। अगला है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। ये पाया जाता है लखनऊ में। ये है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में पाया जाता है। यहाँ पे रिसर्च किया जाता है प्लांट के ऊपर, फिर उनको रखा जाता है, इनके बारे में स्टडी भी की जाती है। तो ये 3 बॉटनिकल गार्डन हैं। एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो कि कोलकाता में है, इंडिया में ये भी पाया जाता है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे NBRI, ये हमारे लखनऊ में है बॉटनिकल गार्डन। इनके आप सारे इमेजेस देख लीजिए, ये कैसे कैसे हैं आपको पिक्चर में दिखाई देंगे ये सारे बॉटनिकल गार्डन। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं म्यूजियम, यानी म्यूजियम किसे कहते हैं। तो म्यूजियम देखिए, इसमें क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं जिसमें प्राय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए में एक सेटअप तैयार किया जाता है ना, वैसे ही उसी को म्यूजियम कहते हैं। तो म्यूजियम देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रिजर्व किया जाता है प्लांट को, एनिमल के कलेक्शन को ही हम म्यूजियम कहते हैं। तो हम किसे कहते हैं? प्लांट एंड एनिमल के कलेक्शन को प्रिजर्व देखिए, म्यूजियम एनिमल और प्लांट दोनों के लिए होते हैं, दोनों को कलेक्शन के लिए रखा जाता है। जैसे ना स्कूल और कॉलेजों में होती है, उनकी स्टडी की जाती है, तो उसी को हम म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम में क्या होता है, कुछ स्पेसिमेन को हम जार में रखते हैं, एक बोतल में रखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सोल्यूशन डालकर उनको प्रिजर्व करते हैं, ताकि उनकी चमड़ियाँ जो हैं वो सड़े गले ना, उनको रखते हैं। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनको हम ड्राई स्पेसिमेन के तौर पर भी म्यूजियम में रखते हैं। और जैसे इंसेक्ट हो गए, यानी कीट पतंगे हो गए, तो इनको भी कलेक्ट करते हैं। तो इनको क्या करते हैं, जब किसी चीज पे उसको पिन लगा के उसको कलेक्ट करके रखा जाता है, और इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं। ऐसे ही कुछ लार्ज एनिमल हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल हो गए, यूजुअली उनमें जो क्या करते हैं ना, उनकी खाल हम लोग निकाल के और उसके अंदर भूसा भर के उसको ऐसे रख देते हैं। आप जब सामने से देखोगे ना, जैसे लगेगा कि वो लिविंग है, बस तो लिविंग नहीं होती है, उनकी सिर्फ ऊपर की खाल ही होती है और अंदर से भूसा भरा होता है। तो ऐसा ही रखते हैं। यानी म्यूजियम में हम प्राय एनिमल स्केलेटन भी रखा जाता है, एनिमल के कंकाल भी म्यूजियम में रखे जाते हैं। तो ये सब बातें क्या है, ये सब म्यूजियम ही है। म्यूजियम में क्या होता है, किसी एनिमल और प्लांट के कलेक्शन को ही हम रखते हैं, जिससे हम लोग स्कूल और कॉलेजों में स्टडी के लिए ही म्यूजियम होता है कि हाँ, प्राचीन काल में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसे थे, इसी को हम म्यूजियम कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम नॉर्मली जू भी कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क, इसको हम लोग जू भी कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क को हम जू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ पे हम वाइल्ड यानी जंगली एनिमल को ही हम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहाँ हम उसकी फूड हैबिटेट और उनके बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये ह्यूमन केयर में, यानी हमारे केयर के अंदर ही रहते हैं। इनमें सभी एनिमल को हम उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको रखने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे वो जंगल में जिस तरह रहते हैं, जिस व्यवहार में रहते हैं, वैसे ही हम लोग उनको रखने की कोशिश करते हैं। और बच्चे इनको बड़ा पसंद करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए हम ले जाते हैं जूलॉजिकल पार्क में। तो यही जूलॉजिकल पार्क है, कुछ जूलॉजिकल पार्क है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं की, यानी की क्या होता है। की मतलब कुंजी। की यानी देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कुंजी है भाई। किसी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी लगाना है, जानना है, तो उनकी कुंजी लगा दीजिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो की वो टैक्सोनॉमिकली ऐड हम लोगों ने जितना पढ़ा ना, जैसे हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, इन सबको पढ़ा है, तो उनके बीच में कुछ सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर प्लांट और एनिमल को पहचानने में यूज किया जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, की कहेंगे। तो की किसे कहते हैं, किसी प्लांट के, कोई प्लांट है उसमें डिससिमिलरिटी, यानी प्लांट के डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बारे में अध्ययन करने को ही हम की कहते हैं। तो की के लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी सब दिखाते हैं कि एक सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी दोनों पाया जाता है। सिमिलरिटी एंड
डिसिमिलरिटी। किसमें? प्लांट और एनिमल में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे उनमें कंट्रास्टिंग भी होते हैं। कंट्रास्टिंग मतलब मैं बता रहा हूँ कि विषम, अपोजिट, यानी एक अगर लंबा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? बौना होगा। तो उनके ही कुछ कंट्रास्टिंग, जिसको हम विषम कहते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी होता है। और देखिए, जब एक लंबा और एक बौना होगा तो एक कपलेट होगा ना, ये कपल के रूप में होता है, इसी को हम कहते हैं कपलेट। इन्हें हम कपलेट भी कहते हैं, यानी की को हम कपलेट भी कह सकते हैं, की को कह सकते हैं सिमिलर और डिसिमिलरिटी भी शो करते हैं, की एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी शो करते हैं। और की के हर एक चीज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उनको ही हम लीड कहते हैं। जैसे एक एक स्टेटमेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में स्टेटमेंट दे दिया गया तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लीड, यानी कि एक लीड भी कहते हैं, यानी नेतृत्व करता है। और फिर देखिए, अब जब इतना हो जाता है तो किसी टैक्सोनॉमी के लिए हियरार्ची हम लोग पढ़े ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सब हम लोग पीछे पढ़े ना। इन सबके एक टैक्स किसी के बारे में, मतलब अगर स्पीसीज ले ले या जीनस ले ले या फैमिली ले ले, उनमें से किसी एक के बारे में पूरा, यानी सेपरेट किसी एक के बारे में पूरा अध्ययन करने को ही हम एनालिटिकल कहते हैं, यानी विश्लेषणात्मक। तो सामान्यतः की एक एनालिटिकल है, यानी कि विश्लेषण करता है, एनालिटिकल होती है। अब एनालिटिकल मतलब मैं लिख दे रहा हूं, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करता है। तो की इतने चीज हैं, तो कोई भी की जगह कहेंगे आप एनिमल और प्लांट के बीच के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को भी की बताती है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होती है, यानी एक अपोजिट एक पॉजिटिव, यानी एक लंबा एक बौना होता है, उन्हीं को हम कपलेट कहते हैं। और ये लीड करता है, यानी नेतृत्व करता है, कोई भी स्टेटमेंट दिया ना उसका लीडिंग भी करता है। और ये एनालिटिकल भी होते हैं, यानी विश्लेषणात्मक होते हैं, यानी विश्लेषण देते हैं। इसी से पता चला जब ये विश्लेषण देते हैं तो इनका कुछ विवरण होगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन। तो इनके डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन यानी विवरण। जैसे ये विवरण देने के लिए इनके पास कुछ ऐसे की से प्राप्त होते हैं जिसको हम कुछ कहते हैं ऐसे फ्लोरा। इसमें हम इनके बारे में लिखा जाता है फ्लोरा, यानी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, फ्लोरा हो गया। ऐसे मैनुअल्स हो गया, फिर मोनोग्राफ हो गया, कैटालॉग हो गया, ठीक है। ये सब डिस्क्रिप्शन है, यानी विवरण। इन सब के बारे में किसी स्पीसीज के बारे में कुछ ना कुछ विवरण दिया होगा, जिनके बारे में हम एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं। क्या फ्लोरा क्या होता है, किस चीज का विवरण इसमें होता है, मैनुअल्स में किसका विवरण होता है, मोनोग्राफ में किसका होता है, और कैटेलॉग में क्या होता है। इन चीजों को हम अभी एक एक करके पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन, तो आप की समझ गए ना, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, कंट्रास्टिंग एंड लीड एंड एनालिटिकल होते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फ्लोरा एंड मैनुअल्स और मोनोग्राफ एंड कैटालॉग हो गए। तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं कि क्या होते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ एंड कैटालॉग्स। पढ़ते हैं मैनुअल मतलब नियमावली, यानी कि किसी चीज के नियम से जो चीज रखा जाए उसी को हम नियमावली कहेंगे। नियमावली, किसी को नियमित नाम से ही मैनुअल्स। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते नहीं कहते हो कि मेनू दो भाई, क्या मेनू है तुम्हारे वहाँ खाने में, तो वही मैनुअल्स हो गए। तो ये क्या होता है ना, इसे हम कह सकते हैं कि एक रूल बुकलेट है, जिसमें हम नियम और कानून लिखे होते हैं। भाई इस नियम से ये इस प्रोटोकॉल से ये चीजें चलेंगी, तो इसे हम कह सकते हैं ये रूल बुकलेट है, बुकलेट होती है। जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, होती है जिसके अंदर हम किसी एरिया में पाई जाने वाली कोई जाति है, यानी किसी एरिया में पाई जाने कोई जाति है, उसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, कि पहचानते हैं, उसी की सहायता करता है। जैसे आप किसी एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया की आप फोन डायरेक्टली उठाइए और किसी व्यक्ति को खोजना है, जैसे रामलाल को खोजना है, तो आप क्या करेंगे, फोन की डायरी खोलेंगे, तो उसमें खोलेंगे तो रामलाल का क्या नंबर खोजते जाएंगे? नहीं, उसमें क्या होगा, एक आप क्या करेंगे, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उनके नाम का अक्षर ढूंढेंगे। तो राम है तो उनके फर्स्ट लेटर है आर, तो आर से खोजेंगे कहाँ है, तो आर से जहां पे रामलाल मिलेंगे उनके कॉन्टेक्ट नंबर खोज लेंगे, तो आप को उनका कांटेक्ट नंबर मिल गया। तो उसी तरह से मैनुअल्स भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक के नाम
के आइडेंटिफाई हो जाता है तो उनकी पहचान के लिए सहायता करती है। तो हम लिख सकते हैं कि ये किसी जाति के स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफाई यानी पहचान आइडेंटिफाई करने में सहायता करती है, सहायता मिलती है। जैसे फोन की डायरी हो गई ना, किसी के बारे में जानना हो तो पता चल जाता है, वैसे ही ये होता है। अब आते हैं हम लोग मोनोग्राफ क्या है। मोनोग्राफ के बारे में जानते हैं। अगर व्हाट इज द मोनोग्राफ, तो देखिए मोनोग्राफ ये किसी टैक्सा के बारे में ना एक वर्णनात्मक बुकलेट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग कई टैक्सा पढ़ते आए, जैसे स्पीसीज पढ़ते आए, तो स्पीसीज में डॉग वगैरह पढ़े ना, तो डॉग क्या है, एक टैक्सा है यानी एक रैंक है। तो उसके बारे में पूरी स्टडी है। जैसे अब डॉग है तो डॉग की कई प्रजाति है, तो उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखा हो। डॉग कैसे होते हैं, किस तरह उनका बिहेवियर क्या है, कैसे खाते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में जो स्टडी होती है उसी को हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो मोनोग्राफ का भी हिंदी होता है प्रबंध कैसे प्रबंध किया जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी एक टैक्सॉन के लिए डिस्क्रिप्शन बुकलेट होता है, यानी कि उसका विवरण बुकलेट होता है। और या इंफॉर्मेशन यानी टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन रखना, ये कहते हैं टैक्सॉन के इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, उसी को हम, तो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है फ्लोरा, कि फ्लोरा क्या है। फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, इसमें सिर्फ आप प्लांट के ही बारे में पढ़ेंगे। ये किसी एरिया में प्लांट और उसके हैबिटेट यानी आवास के बारे में जानकारी देता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये स्पीसीज रह रहा है, उनका क्या बिहेवियर है, कैसे रहते हैं, किस एरिया में वो रहता है, उसी के बारे में जानकारी देता है फ्लोरा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरा किसी एरिया में प्लांट और उसके हैबिटेट यानी आवास, हैबिटेट यानी जहां पे रहते हैं, वास हम लिख सकते हैं, हैबिटेट के बारे में जानकारी देते हैं, इसी को हम ये कहेंगे। अब अगला होता है कैटलॉग। तो कैटलॉग को आप सुन लीजिए। जैसे आप अगर किसी शॉप पे गए हैं तो आप मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं ना, तो कहते हैं भैया जरा मोबाइल दिखा दीजिए, ये अनबॉक्स करके जरा देख लें। तो वो कहता भी है सीधे कि नहीं भैया हम खोल नहीं सकते, अगर आपको खरीदना है तो बताइए तब खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। तो आप कहते हो कि ठीक है, तो इसका कुछ इमेज वगैरह दिखा दीजिए कुछ, यानी कि नहीं दे कुछ कैटलॉग देते हैं नॉर्मल सा फोटो वगैरह जो आप लोग देखते रहते हो, अच्छा ये ऐसा है, तो वही जो वो देखते हैं वो ही एक कैटलॉग है। तो हम इन सबको एक ट्रिक में बताता हूँ, जिसको याद करना हो क्या बताएगा ट्रिक। तो देखिए एक ट्रिक है मोनी मैन फुल है, मोनी मैन फुल है। तो देखिए ये जो मोनी है ना, इसको हम कह सकते हैं मोनोग्राफ, इसको हम कह दें मोनोग्राफ। और देखिए ये INE है, यानी इसके मतलब क्या होगा, इंफॉर्मेशन। आप देखिए मोनोग्राफ में क्या था, इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं कौन, मोनोग्राफ। अब आ गया मैन। देखिए मैनुअल्स, MA मैनुअल्स, मैन, तो इसको हम मैनुअल्स कह सकते हैं ना, मैनुअल्स। अब देखिए मैनुअल्स का MAN है, इसको उल्टा करिए NAM हो जाएगा, तो नेम। यहाँ पे देखिए मैनुअल्स में क्या, किसी चीज का नाम के बारे में पढ़ते ना, तो नाम के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है फ्लोरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने हैबिटेट यानी आवास के बारे में पढ़ते, H फॉर
हैबिटेट, हैबिटेट तो सबको आप समझ सकते हैं ना। मोनोग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देता है, मैनुअल्स क्या देते हैं, किसी स्पीसीज के नाम के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है, और फ्लोरा क्या होता है, उसकी हैबिटेट के बारे में बताता है। ये इतने टिप हो गए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, द लिविंग वर्ल्ड। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में।